हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के ऊपर बात करेंगे जिससे ज़्यादातर लोग ग्रस्त हैं। पहले ये समस्या बुढ़ापे में होती थी या जब आप किसी की एज 50 साल के आसपास होती थी तो उस वक्त ये प्रॉब्लम होना नॉर्मल हो जाता था। लेकिन आज की लाइफ में या आज के टाइम में यही प्रॉब्लम आपको टीन एजर्स के अंदर भी और 25 से 30 साल की एज तक इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वो प्रॉब्लम है दोस्तों मसूड़ों का या दांतों का या हमारे दाढ़ दांतों का ख़राब होना और उनमें कीड़ा लगना और उस वजह से हमारे दांतों का जल्द ही टूटकर बाहर निकल जाना। आपने अक्सर देखा होगा 3 या 4 सदी पहले के जो लोग हैं या उनके मुंह सुना होगा पहले जो ये प्रॉब्लम होती थी दांतों के गिरने की, वो प्रॉब्लम बुढ़ापे की स्टेज में जाकर होती थी। लेकिन कुछ सदियों से ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी के साथ में और सभी के अंदर पैदा हो रही है। इसके कई सारे रीज़न हैं दोस्तों। सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि जब से टोबैको प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ है उसी वक्त से ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम दाढ़ दांतों में और उनके मुंह में शुरू हो गई है। दूसरा मेन रीज़न ये है दोस्तों कि आजकल खान पान में फ़ास्ट फूड और जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठंडी गर्म चीज़ों का हम बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमारे दाढ़ दांतों पर पड़ता है और हमारे दाढ़ दांत गलना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में वो धीरे धीरे उनमें कीड़े लगना शुरू हो जाता है और फिर दांत गिरकर बाहर हो जाते हैं। तीसरा जो मेन रीज़न है दोस्तों दाढ़ दांतों के ख़राब होने का, वो है कि प्रॉपर तरीके से अपने दाढ़ दांतों की सफाई ना करना। क्योंकि आजकल खान पीने की वजह से और ज़्यादातर लोग कोई ना कोई आदमी किसी न किसी फॉर्म में टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करता ही है। मैक्सिमम लोग टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो पान खाएं, गुटखा खाएं या बीड़ी सिगरेट हुक्का वगैरह पिएं। किसी न किसी फॉर्म में इस टोबैको प्रोडक्ट का यूज़ होता है और उसका सीधा सीधा असर हमारे दाढ़ दांतों पर पड़ता है। और प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से जो खाना खाने के बाद में कुछ जो रेशे होते हैं वो दाढ़ दांतों पर चिपके रह जाते हैं। मीठी चीज़ों के सेवन करने के बाद में कुछ रेशे दांतों के अंदर रह जाते हैं, या टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद और सफाई ना होने से इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बातों का ध्यान रखने से मैं उनका ज़िक्र अभी अपनी वीडियो के लास्ट में करूँगा। अगर आप उनका यूज़ करेंगे, उन बातों का ध्यान रखेंगे, देन डेफिनेटली आपके दांतों में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी फ़िलहाल अगर आपके दाढ़ दांतों में चीस होती है, दर्द होता है या कीड़ा लग चुका है और कीड़ा लगने से आपके दाढ़ दांत बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, पीलापन आपके दांतों के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा। एक्चुअली 2 नुस्खे हम बताएंगे, उसमें से आप किसी भी एक नुस्खे का यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ करने के बाद आपके दाढ़ दांतों में लगा हुआ कीड़ा बाहर निकलेगा और आपके दाढ़ दांत एकदम ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके दाढ़ में दर्द हो रहा है, बेइंतहा दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आप पानी को गुनगुना करके उसमें आधा चम्मच नमक मिलाएं और उस नमक के पानी से आप गरारा करें। एक तरीके से खूब देर तक अपने मुंह में पानी रख के दाढ़ दांतों पर अच्छी तरीके से घुमाएं और फिर उस पानी को थूक दें। ठीक है, इससे आपको या आपके दाढ़ दांत में अगर चीस हो रही है, दर्द हो रहा है, तो तुरंत राहत मिलेगी। जो नुस्खा है दोस्तों वो ये है कि आप घर में जो किचन में लौंग यूज़ होती है, आप लौंग 4-5 लौंग को बारीक करके पीस लें। पीसने के बाद में दोस्तों उस चूर्ण को आप उस दाढ़ के बराबर में या ऊपर उसके रखें और उसको दूसरी दाढ़ से भींच लें और उस पानी को या उस लार को जो आपके मुंह में जमा होगी या निकलेगी, उस लार को आप बाहर ना निकालें। कम से कम 5 से 7 मिनट तक उसको ऐसे ही भींचे रखें, तो आप देखेंगे या आप फील करेंगे कि आपके दाढ़ दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा और जो दाढ़ में लगा हुआ कीड़ा है वो भी उस लार के थ्रू बाहर निकल आएगा। ठीक है, अगर आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो आप लौंग का तेल बाज़ार से परचेज़ कर ले आएँ और लौंग के तेल को एक रुई में भरकर आप उस दाढ़ पर रख लें, चारों तरफ उसके लगा लें। फिर उस रुई के फोए को आप दाढ़ के बीच में भींच कर उसको ऐसे ही रहने दें और उसके कुछ देर बाद
आप उसको निकाल कर बाहर फेंक दें। जो दूसरा नुस्खा है दोस्तों, वो ये है कि आप सेंधा नमक लें। सेंधा नमक या आप फिटकरी का भी यूज़ कर सकते हैं। सेंधे नमक में आप उसको बारीक करके पीस लें। पीसने के बाद में लगभग आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा टीस्पून और आधा टीस्पून ही उसमें सरसों का तेल ऐड करें और उसको अपने दांतों पर आहिस्ता आहिस्ता मलें। ये प्रोसेस आप वीक में 2 से 3 बार करें। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो वो भी बाहर निकलेगा, और अगर कीड़ा नहीं लगा हुआ है तो ये आपके दांतों को बेहतरीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है दोस्तों, तो पहले आप जो नमक का गुनगुना पानी है उससे कुल्ला कर लें, और उसके बाद में इन दोनों नुस्खों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना है, ब्रश का प्रयोग करने से पहले उसे गुनगुने पानी से ज़रूर धोएं। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रश को बाहर ही रख देते हैं और उसमें कुछ गंदगी भी जमा हो जाती है, धूल मिट्टी भी वहाँ पे आती रहती है, और बहुत से लोगों के ब्रश तो बाहर ही लगे रहते हैं, बारिश का पानी या धूल मिट्टी के कण उसमें जमा होते रहते हैं। तो आप अपने ब्रश को कवर करके रखें और जब भी यूज़ करें तो उसको गुनगुने पानी से ज़रूर धोएँ। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो ये है कि खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें, और प्रॉपरली कुल्ला करके उस पानी को बाहर फेंक दें, क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के बाद में कुल्ला करके और उस पानी को अंदर निगल लेते हैं। तो हमें उस पानी को बाहर फेंक देना चाहिए। फ्रेंड, जिस तरीके से हम ब्रश सुबह के टाइम करते हैं, अगर आप ब्रश शाम के टाइम करेंगे या सोने से पहले करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दिन भर के जो खाने के रेशे होते हैं या जो टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या धूम्रपान करते हैं, वो सभी गंदगी रात को सोने से पहले हमें साफ़ कर देनी चाहिए। इसलिए आप सुबह को उठकर ब्रश करते हैं तो ठीक है, लेकिन रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करना चाहिए। और ब्रश भी फ्रेंड सही तरीके से करना चाहिए। कुछ लोग जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ब्रश करने के दौरान, एक या लगभग 30 सेकंड में ब्रश किया और उसको बाहर फेंक दिया। ब्रश का सही तरीका है फ्रेंड कि एक तो आपका ब्रश प्रॉपर सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरी बात, आपको ब्रश कम से कम 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल सॉफ्टली करना चाहिए। जेंटली तरीके से आपको अपने दांतों के ऊपर उस ब्रश को मालिश करनी चाहिए, उस ब्रश को रगड़ना चाहिए। ज़्यादा तेज़ी से रगड़ने से भी हमारे मसूड़ों में जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ज़्यादा तेज़ी से ब्रश ना करें, आप देर तक करें और बहुत ही हल्के हाथ से, और काफ़ी टाइम तक, लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें ब्रश करना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट टिप्स है दोस्तों, वो ये है कि मीठी चीज़ों का सेवन कम करें, और मीठी चीज़ों का सेवन करने के तुरंत बाद आप कुल्ला ना करें, कुछ देर बाद आप कुल्ला करें। क्योंकि कई लोगों को शिकायत हो जाती है मीठी चीज़ें खाने के बाद में अगर कुल्ला करते हैं तो ठंडापन उनके दांतों में उनको महसूस होता है। कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। मीठी चीज़ खाने के बाद में फ्रेंड कुल्ले करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मीठी चीज़ों से जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज़ होते हैं वो उस मीठे कण को निगल कर एक तरीके से एसिड क्रिएट करते हैं और उसी से फिर कीड़ा बनता है। तो आप मीठी कोई भी चीज़ खाने के बाद में कुछ देर बाद, 5 से 10 मिनट के बाद आप कुल्ला ज़रूर करें, तुरंत कुल्ला ना करें। ठीक है। जब भी आप खाना खाएं दोस्तों, खाना खाने में सैलड का यूज़ ज़रूर करें, और सैलड में स्पेसिफ़िकली प्याज का सेवन, कच्ची प्याज का सेवन ज़रूर करना चाहिए। उससे मुंह के जो गंदे बैक्टीरियाज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और हमारे दांतों में कीड़े लगने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत कम हो जाती है। हो सके तो दोस्तों ब्रश की जगह आप नीम के दतून का यूज़ करें। नीम का दतून एक नेचुरल तरीका है हमारे दांतों को साफ़ करने का, और ब्रश के थ्रू जो भी बैक्टीरियाज़ हमारे दांतों में रह जाते हैं या मुंह में रह जाते हैं, दतून के थ्रू दोस्तों वो सब निकल कर बाहर हो जाते हैं। तो हो सके तो नीम के दतून का ही अपने दांतों को साफ़ करने में यूज़ करें। उसके अलावा दोस्तों गुटखा, पान मसाला, सिगरेट या किसी भी तरीके का अगर आप टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप उनका सेवन कम से कम करें या ना करें। और उनका सेवन अगर आप करते हैं तो आप रात को ब्रश ज़रूर करके सोएं। ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 2 नुस्खे और उनके साथ में ये टिप्स। आप अगर इनको फॉलो करेंगे और इस नुस्खे को आप फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आपके दांतों में ना कोई कीड़ा लगेगा और ना ही काफ़ी समय तक आपके दांत ख़राब होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही।
अपनी अगली वीडियो में हम फिर किसी नए नुस्खे के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।